अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये इब्राहिम बच्चा है, इसकी वीडियोस आप अक्सर देखते रहते होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक आज जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो है कि जब भी बच्चा कोई चीज़ उसको अर्ज हो, कोई चीज़ की नीड हो, तो वो क्वेश्चन करे, उसके लिए मांगे वो, कि उसके लिए सेंटेंस भी उसके लिए, क्या मैं पानी ले सकता हूँ, क्या मैं खाना ले सकता हूँ, क्या मैं जो है रोटी खा सकता हूँ, क्या मैं बनाना खा सकता हूँ। तो यानी ये उसके लिए उसको ये कॉन्सेप्ट और कॉग्निशन डेवलप करना कि बच्चे को कैसे हम जो चीज़ उसको ज़रूरत है उसके लिए वो मांगे, वो स्पीच करे, वो बोले, और उसकी कॉग्निशन भी वो सेंटेंस बोले, तो उसको सेंटेंस बोलना चाहिए, आना चाहिए बच्चे को, प्लस उसकी कॉग्निशन के जो चीज़ उसको ज़रूरत है उसी से मुतल्लिक ही वो सेंटेंस बोले। तो ये इब्राहिम इसको भी मैंने पहले सेंटेंस कराया कि 3 वर्ड सेंटेंस, कि ये आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता कि क्या मैं बनाना ले लूँ, क्या पानी ले लूँ, या क्या एप्पल ले लूँ। ये सारी चीज़ें मैंने उसको जो है 3 वर्ड सेंटेंस से कराया है। तो पहले 3 वर्ड सेंटेंस से कराया, उसके बाद फिर मैंने पॉइंटिंग करा के उससे कॉग्निशन डेवलप किया, और जब पॉइंटिंग कराने के बाद जो चीज़ ने मांगी है वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। जब मैंने उसको वो चीज़ प्रोवाइड की है, उसके बाद कहीं जब जिस चीज़ को मैंने प्रोवाइड उसको नहीं देना, अगर वो चीज़ जो मांग रहा है, तो मैं उसके लिए उसको वेट पे लगा देता हूँ। यानी जब बच्चों को कोई चीज़ चाहिए हो तो उसको दे दें, और जब उसको चीज़ आपने वो ना देनी हो तो आप उसको वेट पे लगा दें कि वेट करो बेटा, भी थोड़ी देर तक देते हो। तो यानी इस तरह से अगर आप वेट पे लगाएंगे और इस तरह से उसको जो चीज़ चाहिए उसको प्रोवाइड करेंगे, इससे बच्चे की ना सिर्फ स्पीच अच्छी होगी बल्कि वो उसको ये एथिकली भी अच्छा है कि कोई भी चीज़ बच्चा खुद ग्रैब ना करे, चीज़ों को छीना झपटी ना करे। वो छीना झपटी से पहले इजाज़त मांगे। तो इजाज़त मांगने के लिए जो सेंटेंस है वो सेंटेंस भी बुलवाना सिखाना है और उसकी कॉग्निशन भी करानी है। अब ज़रा काइंडली वॉच करें मैंने किस तरह से इसको 3 वर्ड सेंटेंस जो है ये कराया है। इब्राहिम बोलो। आप ये देखें कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, एप्पल, कॉर्न, कैप्सिकम और ग्रेप्स। अब ये पहले मैं इसको कोई भी इन्हीं चारों में से किसी एक चीज़ का इससे पूछूंगा कि आपको क्या चीज़ है। आप पूछो मुझसे कि क्या चीज़ चाहिए, तो मुझसे कहेगा कि भाई मुझे ये क्या बनाना ले लूँ। 3 वर्ड स्पीच के साथ कराया, अभी लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं कराए, क्योंकि बाद में हम इनको लंबे सेंटेंसेस कराने की आदत डालते हैं। तो इब्राहिम बोलो, क्या बनाना, क्या एप्पल ले लूं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बनाना इधर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं एप्पल बोल रहा हूं। मुझे पूछो, क्या एप्पल, शाबाश। फिर से पूछो। अब देखो, अब उसको फिर से पूछो। अब पहले उसको यही 3 वर्ड स्पीच कराई, जो ही उसको 3 वर्ड बोलना आ गए, मेरे जब मैं कहता हूँ पूछो मुझसे, तो कहता है क्या एप्पल। फिर से पूछो। हाँ, जब उसको ये बोलना आ गया, अब मैं क्या करूंगा, वही जो एप्पल है, आर्टिफिशियल एप्पल है, इसको मैंने हैंड में उठा लिया है, और इसके साथ मैं इसको कहूंगा, पॉइंटिंग करा के कहूंगा कि भी इसको पता चलेगा इसको एप्पल कहते हैं, और क्या एप्पल ले लूं भी इससे वही सेंटेंस कराएंगे। मैं अब इसको पॉइंटिंग के साथ एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, बाद में वो प्रॉम्प्ट में फेड करके उसके हाथ में पकड़ा दूंगा। हाँ, पूछो, क्या एप्पल ले लूं। शाबाश। फिर से पूछो। क्या एप्पल ले लूं। शाबाश। फिर से पूछो। अब देखो उसे क्या एप्पल ले लूं 2-3 दफा पूछा, अब जब अगली दफा करेगा तो मैं इसकी पॉइंटिंग फेड करके उसके हाथ में दे दूंगा, देखिएगा। हाँ, ये ले लो, ले लो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया, जो ही हाथ में पकड़ाया मैंने फिर से उठा लिया, फिर से मैंने पूछा उसे, ये ले लो, ले लो, शाबाश शाबाश। यानी अब मैंने उसकी पॉइंटिंग फेड कर दिया, लेकिन उसे उसके हाथ से फौरन मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद फिर मैं उससे पूछूंगा, हाँ बोल, हाँ ले लो, ले लो, शाबाश। अब देखिए जैसे ही मैंने उसे एप्पल लिया, अब मैं उसे ये नहीं कहूंगा ये मुझे दे दो, वो हमारा बाद में आना है। इसमें मैंने तो उसको सेपरेटली सिखा दिया कि मेरे हाथ में, चलो मेरे हाथ में दे दो, ये मैंने इसको सिखाया हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा मैं और दूसरी चीज उठा रहा हूँ, पूछो। हाँ देखिए मुझसे पूछे कि फिर से पूछो। हाँ, ये वो कह रहे क्या कॉर्न ले लूं। फिर से पूछो। फिर सही से पूछो, क्या ये ले लो, शाबाश। फिर से मैंने उससे ले लिया, फिर से पूछो, ये ले लो, शाबाश। यानी जो भी चीज उसे चाहिए वो उसके लिए क्वेश्चन करे। बच्चा क्वेश्चन करेगा तो उसकी कॉग्निशन अच्छी डेवलप होगी। फिर से पूछो, ये ले लो, शाबाश। जब मैं उससे ले लो, चलो मुझे दे दो, चलो मुझे दे दो। अब देखो उसने माशाल्लाह यॉन करा है। यॉन इज अ गुड साइन कि जब बच्चा क्राई करे या यॉन करे, ज़हन में रखे आप अच्छा काम कर रहे हैं।
बच्चा क्राई करके चुप भी हो जाता है और यान करने से उस बच्चे की प्रोसेसिंग होती है। जब भी ये बच्चा करे, दोनों में से कोई एक काम भी करे और उसके बाद जब चुप हो जाए तो आप समझे आपने अच्छी कंबाइंस की है। अब देखिए मैंने कैप्सिकम उठाया हुआ है, मैं चलो पूछो क्या कैप्सिकम ले लूं? ये ले लो शाबाश। अब ये इसको इसी तरह से फिर से मैंने इसको लिया, हाँ पूछो क्या कैप्सिकम ले लूं? ले लो। यानी हर चीज बच्चे को आदत हो गई, ग्रैब ना करे, बल्कि जो भी चीज उसको चाहिए वो हमसे मांगे, क्वेश्चन करे। और मैंने उससे ये भी चीज ले लिया, अब मैंने इसके हाथ में समझ आते कि माशाल्लाह एक और उसने यॉन करते करते उसने रोक दी जब भी मैंने बोला। हाँ फिर से पूछो क्या वेट ले लूं? हाँ ले लो शाबाश। अब देखिए फिर से क्या वेट ले लूं? हाँ ले लो शाबाश। अब ये सारी चीजें थी, अब मैंने क्या किया, अपने हाथ में होल्ड करके उसको कॉग्निशन दी, कॉन्सेप्ट दिया। ये मैं बता रहा हूँ मैंने पैटर्न कैसे बिठाए हैं। ये कभी हाथ में होल्ड करके उसके कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जब भी कोई चीज मांगनी होती है तो पूछोगे तो आपके हाथ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले 3 वर्ड स्पीच कराए, फिर पॉइंटिंग कराई, फिर पॉइंटिंग फेड की, फिर उसके बाद फिर पॉइंटिंग फेड करने के बाद उसके हाथ में पकड़ाई। ये मैंने स्टेप्स यूज किए। अब मैं चाहता हूं कि ये चीजें अब मेरे हाथ में, तो इसने सीख ली कि हाथ में पड़ी हैं तो ये मांगता है। अब मैं चाहता हूं यही चीजें अब ये स्टेप बोर्ड पे पड़ी हैं, अब ये स्टेप बोर्ड पे पहले से पड़ी हैं। अब मैं ऐसे कहूंगा पूछो, जो इसका दिल करेगा इन चारों चीजों में से पूछेगा तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। सेम ऐसे घर में खाने के राइस पके हुए होते हैं, पानी होता है, रोटी होती है, बनाना पड़ा होता है, एप्पल पड़ा होता है, तो हम उसके सामने पूछें कि हाँ बेटा क्या, पूछो क्या चीज चाहिए, तो क्या मैं एप्पल ले लूं, क्या मैं रोटी खा लूं, क्या मैं राइस खा लूं। जो जो वो चीज है उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहें, सारा ना करें। अर्ज रखेंगे तो बच्चा अच्छी क्वेश्चन अच्छा करेगा, वो आपसे अच्छा पूछेगा। अब देखिए उससे मैं पूछता हूँ, हाँ अब फिर से पूछो, और मुझसे खुद से पूछा। पहले मेरे हाथ में ग्रेप्स होते थे तो वो उसी को लिए बोलता था, अब वो मैंने हाथ से फेड करके स्ट्रिप बोर्ड पे रख दिए हैं। नजर आ रहे हैं ना स्ट्रिप बोर्ड पे ये चीजें, स्ट्रिप बोर्ड पे रख दिए ताकि अगर उसको जो चीज चाहिए वो अपने खुद ऑप्शन, जब मैं अपने हाथ में रखता था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं थे उसके, क्योंकि वो जो चीज होती थी उसी के बारे में वो बताता था। अब वो क्या, उसके सामने बहुत सारी ऑप्शन रखी हुई हैं, यानी बनाना भी रखा हुआ है, और सॉरी कॉर्न भी रखा हुआ है, कैप्सिकम है, सारी आर्टिफिशियल खेलने के लिए है। ये जस्ट ग्रेप्स रखे हुए हैं, एप्पल रखे हैं, आप लाइव फूड भी रख सकते हैं, ऐसा फूड जो खिलाया जा सके। ये तो आर्टिफिशियल है, तो आपको जब भी बच्चा यानी उसके सामने जो जिस चीज की उसको जरूरत होती है मैं उसको वो प्रोवाइड करूंगा। चलो फिर से पूछो, ग्रेप्स ले लो शाबाश ले लो। अब मैंने उसको ग्रेप्स उठा के दे दिए, यानी जो जो भी चीज, ताकि बच्चे को मांगना है, अर्ज होगी, मांगना आएगा तो ग्रैबिंग्स भी बच्चा नहीं करेगा और साथ स्पीच भी अच्छी करेगा, तो उसको कॉग्निशन भी डेवलप होगी कि जब मुझे कोई चीज मांगनी है तो मुझे सेंटेंस में क्या वर्ड भी ऐड करना है और उस ऑब्जेक्ट का नाम ऐड करना, और ले लूं भी ऐड करना कि मुझे चाहिए कि मुझे क्या मैं ये ले लूं, मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूं। अब मैंने ग्रेप्स उठा लिया, मैं पूछूंगा क्या एप्पल ले लूं? अब देखिए मैंने ये पूछो भी लफ्ज नहीं किया, सिर्फ इशारा किया, पूछो की जगह पे इशारा ऐड किया, तो उसने मुझे कहा ये क्या एप्पल ले लूं। फिर से देखिएगा, फिर से मैं उससे कहूंगा क्या एप्पल ले लूं? हाँ ये ले लो, वेट। अब देखिए जब वो खुद से उठाने लगा मैंने वेट करा दिया। मैं ये नहीं चाहता वो ग्रैब करे, क्योंकि ग्रैबिंग का जो डिसऑर्डर है उस पर काम करने से के लिए आपने उसे अर्ज पैदा करानी है, और अर्ज के बाद उसे ये नहीं पूछना, मांगना सिखाना। ये हमारे एथिकली ठीक है कि आप कोई भी चीज किसी के घर गए हुए हैं, किसी शॉप पर गए हुए हैं, तो अंकल से मांगे गए, अंकल ये मैं उठा के देख लूं, ये मैं उठा के ले लूं, तो ये नहीं, हर चीज के लिए पहले इजाजत मांगना जरूरी है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में ये सेंसेस ही नहीं होती कि किस चीज को छुप करके जिस चीज को करते हैं, स्नैच करते हैं, ग्रैब करते हैं, छीना झपटी करते हैं। हमने उनको उससे छीना झपटी से सिखाने के लिए तो हमने उनके प्रोसेस कराना पड़ता है उनके ब्रेन को, और उनको सिखाना पड़ता है कि वो हर चीज को मांगेंगे तो मिल जाएगी। और जब मांगे और अगर आपने ना देनी हो तो आप कह भी दें बेटा वेट करो, नहीं देनी अभी आपको, बेटा अभी वेट करो बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं देनी ये लफ्ज नो का वर्ड्स ना ही बोलें तो अच्छा, चूंकि इस नो के वर्ड से ये ऑटिस्टिक बच्चे ट्रिगर कर जाते हैं, चूंकि उनके अंदर जिद बहुत होती है। वेट पे लगा दिया करें इन बच्चों को स्टार्ट के लिए। चलो पूछो नहीं क्या, हाँ फिर से पूछो, हाँ ले लो। अब इसको जो हाँ ले लो शाबाश। अब मैंने उसको खुद से प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही ग्रैब किया। पहले मैं उसके हाथ में खुद देता था, अब मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने सेपरेटली सिखाई हैं, अब उसको कंबाइन करें। क्या वो जो चीजों को चाहिए होती है मैंने उसको चलो उठा के ले लो इसमें से। अब मैं उसी से एप्पल मुझे दे दो, सब दे दो। हाँ जी
अब मैं इशारे से कह रहा हूँ, आंखों के इशारे से। क्या खून ले लूं? वेट करो, वेट करो, वेट करो। अब मैं उसको वेट पे भी लगा रहा हूँ, वो कहता है क्या कॉर्न ले लो, मैंने कहा वेट करो, वेट करो। फिर से मैं पूछता हूँ, क्या खून ले लूं? वेट करो, वेट करो। फिर से मैंने वेट करा दिया। तो इसी तरह से आप, अभी तो मैं इसके सामने बैठा हूँ, फिर मेरा डिस्टेंस फेड होगा, मैं इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, हर जगह पे जाऊंगा, तो भी इसे दूर से भी पूछूं, इसे जैसा मैं खड़ा हो गया हूँ, अब मैं दूर से इसे पूछूंगा तो तब भी मुझसे यही पूछेगा। यानी हमने डिस्टेंस फेड करके भी इन बच्चों को सिखाना है कि क्या मैं ये एप्पल ले लूं, क्या बनाना ले लूं, क्या मैं, तो मुझसे इजाजत मांगे, हर चीज की इजाजत मांगे। हाँ जी पूछो। क्या कैप्सिकम ले लूं? हाँ ले लो, ले लो, शाबाश ले लो। अब देखिए उसने मुझसे पूछा क्या कैप्सिकम ले लो, मैंने उसका ले लो। एक एक चीज के लिए पहले इन सब चीजों के उठाने के लिए मैंने इसको हाथ में पकड़ाया है, सारा ये सेपरेटली काम हो चुका है। अब माशाल्लाह वो इसी को यानी कैप्सिकम के लिए इजाजत भी मांग रहा है। चलो मुझे दे दो, शाबाश। पूछो। क्या कॉर्न ले लूं? फिर से पूछो। कॉर्न ले लूं? हाँ कॉर्न ले लो, चलो कॉर्न ले लो। अब देखिए ये वही चीज है जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी स्टिफ बोर्ड के वेट को वो मुझे देना चाह रहा है, मैं कहता हूं नहीं वेट करो, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम अपने हाथ में रखो। यानी जो इनकी विल है इसके अगेंस्ट काम करना है, ज़हन में रखें। ऑटिस्टिक बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ आपने हमेशा काम करना है, तभी वो कंप्लायंस में आएंगे, तभी वो सीखें। जब वो अपने हाथ में रखता था मैं उसे ले लेता था, और जब वो मुझे देना चाह रहे मैं उसे कह रहा हूं हाथ में होल्ड करो थोड़ी देर। यानी हर चीज यानी उसकी अर्ज के खिलाफ ही हमने काम करना है। यानी जो उसकी मर्जी है, जो उसकी विल है, यानी उसकी इस वक्त क्या विल थी कि मुझे ये कॉर्न पकड़ा रहा था, मैंने कहा अपने हाथ में रखो। जब ये चीजें, ये कैप्सिकम है, ये बनाना है, एप्पल है और ये ग्रेप्स है, अपने हाथ में रखता था, मैं ऐसे कहता था मुझे दे दो। तो आपने जो भी काम करना है इनकी मर्जी के खिलाफ करेंगे तो आपके अच्छे आपको कंप्लायंस देने लग जाएंगे और आपकी बात फॉलो करने लग जाएंगे और मांगना भी सीखेंगे। चलो कॉर्न दे दो सर को, दे दो कॉर्न दे दो सर को, दे दो। अभी देखिए मुझे दे रहा है। अब सेम ऐसे ही ये तो अभी इधर ही पड़ी है, स्टिप बोर्ड पे था, सब यही चीजें दूर पड़ी हो, जैसे मैंने इस वक्त ये चेयर पे रख दी हैं, दूर पड़ी हो कहीं पे भी हो, तो यानी स्टिप बोर्ड पे मैंने उसके पैटर्न डाले। मैं स्टिप बोर्ड को फेड करना चाहूंगी, हर चीज स्टिप बोर्ड पे होगी तो ये उसको मांगेगा, तो मैंने स्टिप बोर्ड को फेड कर दिया। अब वही जो ये जो टॉयज हैं, जो इसके आर्टिफिशियल जो है फ्रूट जो है, उनको उनके लिए क्या करूंगा, ये दूर से भी इन चीजों के लिए मैं कहूंगा पूछो तो ये इन चीजों के लिए मांगेगा और इसमें इसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी पूछो। क्या एप्पल ले लूं? हाँ जाओ ले लो, ले लो। अब उसको जाके उठ के जाके लिया उसने एप्पल लिया और उसके बाद इसके साथ खेलने लग गया। अब जैसे वो ऐसे खाने की चीज होगी तो जो जो चीज मांगेगा, हर निवाले से पहले बच्चे से मंगवाना सिखाएं कि वो मांगे। ये नहीं कि एक दफा मांग ले तो आपने सारी रोटी उसको खिला देनी है, या एक दफा मांगे तो सारा पानी पिला देना उसको, पानी मांगे तो एक दफा बनाना मांगे तो सारा। छोटे छोटे बाइट्स उसको देते हैं, डिस्क्रीट टॉय ट्रेनिंग इसी को कहते हैं कि छोटे छोटे बाइट्स के साथ, बेबी स्टेप्स के साथ बच्चे को बहुत सेवरल टाइम्स उसको ये एक्टिविटी कराएंगे ताकि उसके ब्रेन में कॉग्निशन डेवलप होगी। ये चीजें खाने की चीजों के साथ कराएंगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगा कि अर्ज होगी भूख की, और लगे उसकी भूख अगर खत्म हो जाएगी, अर्ज खत्म हो जाएगी तो वो फिर बोलेगा नहीं। तो इसलिए आप उसके फेवरेट चीजें, नॉन फेवरेट चीजें, सारी चीजें आप उसके सामने ट्रे में थोड़ा सा एप्पल रख दें, थोड़ा सा बनाना रख दें, थोड़े से ग्रेप्स रख दिए, अगर फ्रूट खिला रहे हैं बच्चे को, अगर खाना खिला रहे हैं थोड़ा सा कीमा रख लें, थोड़ा सा अंडे रख लें बॉयल हुए या हाफ फ्राई, या थोड़ा सा जनाब जी आलू रख लें बॉइल्ड, या आप थोड़ी सी रोटी रख लें, पानी रख लें, ताकि वो जो जो चीज कहे मामा ये दे दो, तो छोटे छोटे उसको बाइट दे के उससे बच्चे से, ताकि उसको मांगने की आदत पैदा हो और ये 3 वर्ड सेंटेंस भी बोले। अब देखें उसने बना हुआ एप्पल है, चलो मुझे दे दो एप्पल, दे दो शाबाश, सर को दे दो। हाँ पूछो पूछो, फिर से पूछो। वेट करो, वेट करो। वो मुझसे पूछे क्या ग्रेप्स ले लो, मैंने कहा वेट करो, ये भी वेट कराना है। हाँ फिर से पूछो। वेट करो। अब ये वेट से क्या फायदा होगा, इनके टॉलरेंस बढ़ेगा, जितना टॉलरेंस लेवल इनका बढ़ाएंगे उतनी इनकी हाइपर एक्टिविटी खत्म होगी, उतना ये डिसिप्लिन में आएंगे, उतना इनके जो स्क्रीमिंग और शाउटिंग और ये जो मुख्तलिफ इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से स्ट्रीमिंग करते हैं उनकी स्ट्रीमिंग भी कम होगी। तो यानी आप जितना वेट कराएंगे बच्चे को वेट कराने की भी उतनी ही आदत डाला करें। तो एक्टिविटी कराने के साथ वेट भी जरूर कराएं, वेट से बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है। जी प्लीज बताओ, पूछो। हाँ चलो ले लो, ले लो, ले लो। अब देखें इसी तरह से करके वो ग्रेप्स ले रहा है। अब उसके बाद अब ये देखें इसके हाथ में है, फिर भी मैं पूछ सकता हूँ हाँ कुछ चाहिए, पूछो पूछो पूछो। ग्रेप्स तो है आपके हाथ में, नहीं इनमें से पूछो ना, इनमें से पूछो। हाँ कौन ले लो। अब देख ग्रेप्स हाथ में था, फिर भी कह रहा था मैं ग्रेप्स ले लूं, क्योंकि अगर ये खाने की चीज होती तो फौरन मुंह में खा चुका होता, जब खा चुका होता तो फिर मांगता।
यानी अब उसको यानी ग्रेप्स हाथ में थे फिर भी कहता क्या ग्रेप्स लो, मैंने कहा नहीं बेटा उनमें से पूछो जो उधर चीजें पड़ी हैं उनमें से पूछो। तो यानी उसको मांगना भी सिखाना है आपने, ताकि इस अर्ज में इस बच्चे की स्पीच भी होगी तो और आगे भी ग्रो करेगा। हाँ जी पूछो। क्या कैप्सिकम ले लूं? हाँ जाओ ले लो। अब देखिए दो चीजें, पहले जो चीज ये उठाता था मैं इसे ले लेता था, और जब ये मुझे खुद से देता था मैं इसे कहता नहीं होल्ड करो वेट करो अभी, तो ये नहीं वो अपने हाथ में होल्ड रखता था। अब माशाल्लाह उसने तीन चीजें होल्ड की हुई हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों को मांगना सिखाएं, क्वेश्चन करना सिखाएं, हर चीज उनके सामने प्रोवाइड ना करें, उनकी एक्सेस में ना रखें। जितना उनकी एक्सेस में चीजें रखेंगे उसकी स्पीच नहीं हो पाएगी, वो आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे, उनकी कॉग्निशन नहीं डेवलप होगी। आपने जब बच्चों को सिखाना है तो कॉग्निशन डेवलप करने के लिए आपने उनकी अर्ज के साथ और उनको मांगना सिखाना है, ग्रैब से बचाने के लिए कि हर चीज को छीना झपटी करते हैं, छीनते हैं, उससे बचाने के लिए डिसिप्लिन बच्चों में पैदा करने के लिए क्वेश्चन करना सिखाएं, ताकि वो क्वेश्चन करके आपसे मांग कर इजाजत मांग के परमिशन के साथ आपसे वो चीजें मांगे और आप उनको वो चीजें जो उनकी हेल्थ से मुतल्लिक है या जो उनकी के लिए बेहतर है, तो कोई टॉयज या एक्टिविटी कोई भी चीजें तो आप उनको प्रोवाइड करें। एक एक चीज के लिए बेबी स्टेप से स्मॉल स्टेप से आप लेते चले सिखाते रहेंगे, और जो भी चीज आपने इन बच्चों को सिखानी है उसमें यानी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग को देखेंगे, यानी उसमें बेबी स्टेप यानी उसकी अर्ज पूरी ऐसे काम नहीं करना जिसमें अर्ज उसकी पूरी हो जाए। उसने बच्चे ने कहा मैं पानी ले लूं तो एक पूरा का पूरा गिलास पानी का पिला दिया या आधा गिलास पिला दिया, छोटे छोटे सिप्स पिलाएंगे ताकि उसकी अर्ज पैदा होगी, तो दोबारा बार बार मांगेगा तो इससे उसकी कॉग्निशन डेवलप होगी। रोटी भी ऐसे मांगे तो थोड़े छोटे छोटे निवाले देने हैं, ताकि थोड़े थोड़े निवाले खाता रहेगा तो उसकी अर्ज पैदा होती रहेगी, अर्ज से बार बार मांगेगा तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर उसकी अर्ज खत्म होगी तो उसकी मांगने का जो अंदाज है वो खत्म कर देगा, वो मांगेगा नहीं, फिर गैप करना शुरू कर देगा। आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इंप्रूव और रिकवर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमेशा से रहे। अल्लाह हाफिज़।